महाभारत में शिखंडी कौन था? पौराणिक कथाओं के अनुसार भीष्म पितामह ने शिखंडी के बारे में दुर्योधन को बताया था कि जिस समय हस्तिनापुर के राजा उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य थे, उस समय उनके विवाह के लिए मैं काशीराज की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को हर लाया था। लेकिन जब पता चला कि अंबा राजा साल्व से प्यार करती है, तब अंबा को पूरे सम्मान के साथ राजा साल्व के पास भेज दिया। वही राजा साल्व ने अंबा को अपनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद अंबा ने भीष्म पितामह से बदला लेने की ठान ली। अंबा की स्थिति के बारे में जब नाना राजर्षि होत्रवाहन को पता चला, तो उन्होंने अंबा को परशुराम जी से मिलने के लिए कहा। अंबा ने अपने साथ हुई घटना की पूरी जानकारी परशुराम को बताई। तब परशुराम जी ने भीष्म को अंबा से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। परशुराम को यह बात बहुत खराब लगी और इसके बाद उन्होंने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन वे भीष्म पितामह से पराजित हो गए थे। उधर युद्ध समाप्त होने के बाद अंबा भीष्म पितामह के सर्वनाश के लिए यमुना किनारे तप करने लगी और तप करते करते अंबा अपना शरीर त्याग देती है। अगले जन्म में अंबा वत्स देश के राजा के यहाँ जन्म लेती है। अंबा अपने पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ जानती थी, इसलिए भीष्म पितामह से बदला लेने के लिए वह पुनः तप करना शुरू कर देती है। इस बार उसके तप से भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब अंबा भीष्म पितामह की पराजय का वरदान मांगती है। भगवान शिव उसे मनचाहा वरदान देते हैं, लेकिन अंबा कहती है कि प्रभु, कन्या होकर वह भीष्म पितामह को कैसे पराजित कर सकती है। इस पर भगवान शिव कहते हैं कि अंबा, तुम अगले जन्म में पुनः एक स्त्री के रूप में जन्म लोगी, लेकिन युवा होने पर पुरुष बन जाओगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। ऐसा वरदान मिलने पर अंबा ने एक चिता बनाई और भीष्म पितामह का वध करने के लिए अग्नि में प्रवेश कर गई। महाभारत काल में अंबा राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में पैदा हुई। एक यक्ष ने शिखंडी की सहायता करने के उद्देश्य से अपना पुरुषत्व उसे दे दिया और उसका स्त्रीत्व स्वयं धारण कर लिया। यक्ष ने शिखंडी से कहा कि जब कार्य पूरा हो जाए तो मेरा पुरुषत्व मुझे पुनः लौटा देना। शिखंडी ने उसे ऐसा ही करने का वचन दे दिया था। महाभारत का युद्ध जब आरंभ हुआ तो भीष्म पितामह को हराने के लिए शिखंडी अर्जुन के साथ उसके रथ पर सवार होकर भीष्म पितामह के सामने आ गया। भीष्म पितामह ने स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना था। इस वजह से भीष्म ने अपने शस्त्र रख दिए। तभी अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पितामह पर तीरों की वर्षा कर दी और भीष्म पितामह को पराजित कर दिया। अर्जुन के बाणों से छलनी भीष्म पितामह बाणों की सैया पर आ गए। इस प्रकार से शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बना था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।